अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की अहम खबर, आप जैसे सभी लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा कि कौमी असम्बली में फाइनली ओपोजिशन ने नो मोशन जो मूवमेंट है वो फाइनली सबमिट करवा दी। अब कौमी असम्बली में जो हालात वाक़यात हैं कि पूरे मुल्क की जो सियासी जमातें हैं वो अपनी रेस में लग गई हैं कि अपनी अपनी जो पोजीशन है उसे क्लियर करें। ओपोजिशन हर सूरत 172 का फिगर मुकम्मल करना चाहती हैं। वैसे पिछले कई दिनों से जिस दिन से उनकी एफर्ट चल रही हैं कि हमने को अदम एतमाद की जो ये तहरीक है उसे कामयाब करवाना है, तो उस लिहाज से वो ओपोजिशन अपने तमाम जो जमातें हैं उनमें मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम है, ANP है, इसके अलावा दो आज़ाद अरकान है भी उनके साथ हैं। इसके अलावा जो है बीएनपी मेंगल है। BNP मैंगल, बिल्कुल BNP मैंगल के जो है ना वो टोटल मिला के इनके 162 की एक फिगर बनती है, वो साथ लेकर चल रहे हैं। जैसे सभी लोगों को पता हो, जिन लोगों को नहीं पता तो बताते चलें कि 172 की सादा अक्सरियत चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो आज फाइनली जो एक अनसर्टेनिटी थी बहुत दिनों से गवर्नमेंट के बारे में, ओपोजिशन के बारे में, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ के अदम एतमाद की जो तहरीक है वो फाइनली वो जमा करवाएंगे। तो बहुत सारे न्यूज़ एंकर, जर्नलिस्ट उनसे रोज़ सवाल पूछते थे कि ये किस दिन जमा करवाई जाएगी। तो आज फाइनली उन्होंने जमा करवा दी। अब ये डिपेंड करता है स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब पे कि वो किस दिन जो है वो सेशन को बुलाएंगे और वोटिंग करवाएंगे। उस वोटिंग का भी एक तरीकाकार है, वो हम बाद में आप लोगों को बताएंगे। फ़िलहाल गवर्नमेंट की क्या पोजीशन है वो उस्मान आपको भी बताएगा। गवर्नमेंट की इस वक्त कौमी असम्बली में पोजीशन क्या है, उनके पास सीट्स क्या हैं, उनके पास कितने मेंबर हैं। उनमें से एक मेंबर जो है वो अभी कुछ दिन हंगू से। पहले हंगू से, क्या नाम है उनका जी, ख्याल जमान साहब हैं शायद, हाँ, KPK से। तो उनकी हंगू, डेथ हो गई है। हाँ उनकी डेथ हुई है। तो ये बड़ा नुकसान हुआ था तहरीक इंसाफ को, क्योंकि उनकी एक सीट कम हो गई। अब उस पर ज़िमनी इलेक्शन होगा और ज़िमनी इलेक्शन गवर्नमेंट के लिए एक अरसे से एक अच्छी न्यूज़ लेके नहीं आता। तो अभी उस्मान आपको बताएगा कि कौमी असम्बली में गवर्नमेंट की क्या पोजीशन है। कौमी असम्बली में पीटीआई के पास, जो पीटीआई और उसके अलाइज को मिला के 189 सीट्स बनती हैं। 179 जी। हाँ, उसमें से 155 पीटीआई की हैं, 7 उसमें हैं एमकेएम की, 5 पीएमएलक्यू की, काफ लीग की, 5 उसमें हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी की, बाप। उसमें 3 जो सीटें हैं वो हैं जीडीए की, 2 उसमें आज़ाद भी हैं, एक है अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद शेख जी वाली साहब की, सीट, बिल्कुल जी। एक है जमहूरी वतन पार्टी की। जमहूरी टोटल वतन, टोटल मिला के 189 सीट बनती हैं। जमहूरी वतन पार्टी है, सरफराज बुट्टी साहब जो है वो, हाँ, हाँ बिल्कुल, नवाब अकबर भुट्टी के बेटा जी, साहबजादे। बिल्कुल जी। तो इस वक्त 180 के करीब बनती हैं सीट्स, जो 162 ओपोजिशन की, 180 जो है वह हुकूमती पार्टी की, जिसमें तहरीक इंसाफ पेश पेश है। उसमें से एक जो अभी बताया उस्मान ने कि हंगू से मेंबर पार्लियामेंट हैं कौमी असम्बली के, वो ख्याल उनकी जमान। ख्याल जमान साहब, उनकी वो डेथ हो गई थी। तो अभी वहाँ ज़िमनी इलेक्शन नहीं हुआ, वरना जो है वो हो सकता है पीटीआई जीत जाती वो सीट, लेकिन उसका कोई इलेक्शन ना ही नहीं फ़ायदा हुआ। बचा। अब सिचुएशन ये है कि गवर्नमेंट जो है वो 179 सीट्स पे खड़ी है। उसको हर सूरत ये जो पोजीशन है अपनी क्लियर करना होगी ओपोजिशन को अदम एतमाद के मामले में नाकाम करना। नाकाम करने के लिए। पीछे आप लोग जानते हैं कि सेनेट में सादिक संजरानी साहब की के खिलाफ भी एक दफ़ा नो मोशन नो कॉन्फिडेंस मोशन जो आई थी। कॉन्फिडेंस मोशन आई थी, जो कि बुरी तरह नाकाम हुई थी। अपोजिशन को काफ़ी ज़्यादा असरसाई का सामना हुआ था उसमें। तो अभी भी जो पिछले 3 साल में पास जो एक्सपीरियंसेस हैं लोगों को, अभी यही फील हो रहा है कि शायद इस दफ़ा जो अदम एतमाद है उसके साथ भी वैसा ही होगा जो सेनेटर के सादिक संजरानी साहब के मामले में हुआ था। लेकिन इस दफ़ा जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है जरदारी साहब की, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की और फजल रहमान साहब की, उसमें शानी मुझे तो कोई ऐसा जो है ना वो, कॉन्फिडेंट लग रहे हैं तीनों ही। अपोजिशन के जो लीडर्स हैं वो भी कॉन्फिडेंट हैं, इमरान खान साहब भी बहुत कॉन्फिडेंट हैं। बिल्कुल जी। कोई भी मतलब समझ नहीं आ रही होगा क्या। मुझे नहीं बिल्कुल। लगता है आखिरी टाइम तक किसी को भी पता होगा कि क्या होगा। देखिए जो अभी ना टाइम फ्रेम जो है ना उस लिहाज से जो अभी हमें मालूम है कि आज का दिन इंक्लूड होगा जिस दिन जो अदम एतमाद के लिए जो नो मोशन की जो रिपोर्ट है उन्होंने जमा करवाई है मोशन की। तो इंक्लूडिंग दिस डे फर्दर जो है 14 डेज तक
एक चॉइस है कौमी असम्बली के स्पीकर के पास कि वो मैक्सिमम 14 डेज का पाबंद है स्पीकर स्पीकर इजलास बुलाने के लिए। अब उन 14 डेज में जो है वो बुलाने के बाद फिर कितने दिन बच जाते हैं जी? 14 दिन के बाद फर्ज करो अगर वो 14वें दिन भी अगर अजलास को बुलाता है जी। तो 14वें दिन के बाद 3 दिन छोड़ के जो अगले 5वां 6वां और 7वां दिन होगा, सही। उन तीनों दिनों में से किसी एक दिन वो कौमी असम्बली में उस पर वोटिंग होगी। वोटिंग होगी यानी पहले पहले 3 दिन में नहीं हो सकती, अजलास बुलाने के बाद अगले 3 दिन में वोटिंग नहीं हो सकती। सही है, ये पाकिस्तान का आइन है। आइन के मुताबिक जो ठीक हो गया। तो मतलब 21 दिन तो फिर काफ़ी लंबा टाइम बन मतलब जाता है। हाँ, इसमें से गवर्नमेंट के पास तकरीबन 21 दिन बन ही जाते हैं अगर वो इसको बिल्कुल लास्ट पे ले जाते हैं। सही हो गया। हाँ तो 21 दिन में काफ़ी कुछ हो सकता है, मतलब गवर्नमेंट हाँ, अपने नाराज़ अरकान को जो है वो मना मना सकती सकती है। है, अपोजिशन के जो ओपोजिशन नाराज हैं उनको अपने साथ मिला सकती है। अब बात करते हैं कि जी इस अदम एतमाद में किस पार्टी को ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हो सकता है, किसको ऑब्वियसली अगर वो अदम एतमाद की जो ये सिचुएशन है अगर कामयाब होती है तो ओपोजिशन जमातों में मुस्लिम लीग नून को ज़्यादा फ़ायदा होता नज़र आ रहा है कि वो तो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो, लेकिन अभी ये डिसाइड नहीं किया अपोजिशन जमातों ने कि इसके बाद जो सिचुएशन होगी उसमें वो एक नई गवर्नमेंट बनाएंगे, उसमें वज़ीर आज़म कौन होगा। कहने को या जो एक सोर्सेज जो बड़े मीडिया चैनल्स के बताते हैं वो यही कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म जो होगा वज़ारत उज़्मा वो मुस्लिम लीग नून के पास जाएगी, उसमें जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर्स की जो सीट्स हैं वो पीपल्स पार्टी वो के पास पीपल्स जा रही पार्टी के पास और सेनेटर है, जो ये फजल रहमान फजल के और रहमान पास। के पास जाएगा। तो अभी तक की तो ये सिचुएशन है, लेकिन इस सिचुएशन के बाद ज़ेर अताब जो है वो फिर यही गवर्नमेंट होगी। गवर्नमेंट के और उनके अलाइज, सबसे ज़्यादा नुकसान तो वैसे काफ लीग का ही होगा। काफ लीग का होगा क्योंकि अभी 5 सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी तो उन्होंने कौमी लिया है। हाँ जी हाँ 5 कौमी असम्बली की सीट्स होने के जो कि बहुत कम तादाद है। 2 फेडरल मिनिस्ट्रियाँ जिनमें तारिक रशीद चीमा साहब को हाउसिंग की मिनिस्ट्री दी हुई है और ख़ुद जो साहबजादे हैं चौधरी परवेज़ लाई साहब के मोनस लाई साहब उनको अभी वसाइल की जो मिनिस्ट्री है वो इस वक्त मिली हुई है। तो 5 ऐसी सीट के बाद, सिर्फ 5 5। 5 सीट्स के बावजूद और जीडीए के भी ये सिचुएशन है कि जीडीए के पास टोटल 3 सीट्स हैं जिसमें डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा के पास भी एक सीट है हाँ मिनिस्ट्री की और इसके अलावा एक और है मेरे ख्याल शायद वो सोमरू साहब हैं। हाँ। हाँ, सोमरू साहब। तो हालात ये है कि खान साहब ने काफ़ी ज़्यादा ऐसी जो सिचुएशन है उसमें जो कंप्रोमाइज़ किया हुआ था इन लोगों को साथ बनाने के लिए 24 अलाइज जो है ना उनको वो बहुत महंगे पड़े हैं। महंगे पड़े हैं। तो अभी उन अलाइज़ पे है कि वो इमरान खान साहब का कहाँ तक साथ देते हैं, कितना साथ देते हैं। पहले तो ये कहा जाता था कि जो एक थर्ड हैंड है जिसकी बेस पे गवर्नमेंट बनी थी या जिस पे स्टैंड के जो एक कहा जाता है बात को जिसमें हकीकत है या नहीं है। तो अब कहते हैं कि जी अगर उनका साथ ना रहा तो ये जो अदम एतमाद की तहरीक है ये काफ़ी हद तक कामयाब होने के चांसेस हैं। नाकामी के चांसेस किस सूरत में हो सकते हैं कि गवर्नमेंट के पास काफ़ी वसाइल होते हैं, गवर्नमेंट के पास ख़जाना होता है, एमपीज अपर हैंड एम होता है उसके अपर पास। हैंड होता है बिल्कुल जी। अगर ख़जाना के अगर मुंह खोल दिए जाएँ तो इन एमपीज एमएनएज को अगर फंड्स मिल जाएँ जो इनका सबसे बड़ा जो तकाजा है इस गवर्नमेंट के पास कि हमें तो फंड ही नहीं मिले, हम अपने हल्का जात में वापस जा नहीं सकते, 3 साल पहले ऑलरेडी गुजर चुके हैं बल्कि अब तो 3.5 साल होने वाले हैं करीब और 6-7 माह बाद जो चौथा साल होता है वो तो इलेक्शन का साल होता है। तो तब जो प्रोजेक्ट जो जितने बड़े बड़े हों इवन कुछ एक सड़क भी हो तो वो साल ले जाती है बनने के लिए। तो फिर उस वक्त में जो है ना वो जितने भी ये सियासतदान हैं जीते हुए हैं इनको अपनी एरिया में वो काम करने के लिए जो ये टाइम फ्रेम होता है कम होता है तो तब जाके इनको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो एक वक़्त था वो गुज़र चुका है लेकिन फिर भी अभी ये 6-7 माह हैं ऐसे कि अगर गवर्नमेंट इन लोगों को फंड्स जारी करें या अपने इलाकों में तरक्याती काम करें तो गवर्नमेंट का एक इमेज बन सकता है जो कि महंगाई की वजह से और तरक्याती काम ना करवाने की वजह से काफ़ी ख़राब हो चुका है। तो अगर हम अदम एतमाद की हद तक रहें तो अदम एतमाद के बारे में फ़िल वक्त ये कहना कि कामयाब होगी ये भी कबल वक्त है, अगर नहीं होगी तो ये भी कहना कबल वक्त है। लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट भी घबराई हुई है मुकम्मल तौर पर और ओपोजिशन भी इस वक्त मुकम्मल कोशिशों में है और किसी हद तक वो कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं कि बहुत से ऐसे अरकान असम्बली हैं जो गवर्नमेंट बेंचेस पे बैठते हैं, ट्रेजरी बेंचेस पे बैठते हैं और गवर्नमेंट से जैसे
वहीद आलम खान साहब हैं, राजा रियाज साहब हैं, इसके अलावा रियाज फतेहाना साहब हैं, हुक्मन हैं, उसके अलावा कराची से आमर लियाकत साहब हैं। हाँ। और ऐसे बहुत से ऐसे मेंबरान कौमी असम्बली हैं जो बहुत अरसे से गवर्नमेंट से नाराज़ हैं, ना फंड मिलने की वजह से, और उसके बाद जो है महंगाई, पार्टी के अंदर ग्रुप बंदी की बिल्कुल वजह जो से। होता है तो जहांगीर तरीन ग्रुप है, हाँ। उसका एक बड़ा जो है रोल रहा है गवर्नमेंट बनाने के सिलसिले में। उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि तहरीक अदम एतमाद के अलावा इस गवर्नमेंट को पंजाब में भी बहुत का चैलेंज बिल्कुल जैसे है, जैसे कल एक नया ग्रुप अलीम खान की सूरत में बन के सामने आया है। इस वक्त गवर्नमेंट की, अगर पंजाब गवर्नमेंट की बात करें, खैर इस वीडियो में तो वो बात करना मुनासिब नहीं, क्योंकि फ़िलहाल हम लोग जो है वो आप लोगों से गवर्नमेंट जो है अदम एतमाद के सिलसिले में ही बात करेंगे जो कौमी असम्बली में है। तो फ़िलहाल यही कहेंगे कि फाइनली ओपोजिशन ने अपनी जो है वो अदम एतमाद से रिलेटेड जो तहरीक थी वो फाइनली कौमी असम्बली में जमा करवा दी है। अब अगले कुछ दिनों में जितने भी कौमी असम्बली के मेंबरान हैं वो ज़ेर अताब रहेंगे बहुत सारी ओपोजिशन जमातों की तरह से। और अभी जो है वो गवर्नमेंट के जो है पीटीआई की तरफ से भी, तो देखते हैं आगे होता क्या है और इस ये बात किस नहज की तरफ निकलती है। तो तब तक के लिए इंशाल्लाह आप लोगों से टच रहेंगे। अगर हम इसी कौमी असम्बली का थोड़ा सा पास देखें, जब से ये असम्बली बनी है तो अब तक इसमें 4 बार वोटिंग हो चुकी है। सबसे पहले इसमें कौमी असम्बली के स्पीकर के लिए वोटिंग हुई, जिसमें पीटीआई को 176 वोट मिले, 176, और उनके मुकाबले में थे पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह। उसके बाद, उसके फ़ौरन बाद कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म के लिए वोटिंग हुई, जिसमें इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ साहब में 1 to 1 मुकाबला हुआ। शायद पीपल्स पार्टी का भी कैंडिडेट था उसमें। पीपल्स पार्टी ने उस दिन वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था, पहले उन्होंने कहा था और कि उसमें से इमरान खान साहब ने फिर 176 वोट लिए, शहबाज शरीफ साहब को 95 वोट मिले। बिल्कुल। और ये 2 बार हो गए। उसके बाद तीसरा मुकाबला हुआ अब्दुल हफीज़ शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का सेनेटर की सीट के लिए। तब अपसेट हुआ गवर्नमेंट को, अपोजिशन के कैंडिडेट अब्दुल हफीज़ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत गए गवर्नमेंट के कैंडिडेट अब्दुल हफीज़ शेख से। अब्दुल हफीज़ शेख को उसमें से मिले थे 165 वोट और यूसुफ रज़ा गिलानी को मिले थे 169 वोट। बावजूद इसके कि गवर्नमेंट की अक्सरियत थी, लेकिन वो फिर भी हार गए। बिल्कुल। उसके बाद गवर्नमेंट ने, इमरान खान साहब ने फैसला किया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का, तो चौथी बार कौमी असम्बली में वोटिंग हुई जिसमें अपोजिशन ने हिस्सा नहीं लिया, और उसमें गवर्नमेंट ने अपना एतमाद का वोट दिया वज़ीर आज़म को। 4 बार इसमें वोटिंग हो चुकी है, अब 5वीं बार देखते हैं क्या बनता है। नाजरीन, होप फॉर द बेस्ट। जो भी हो इस मुल्क के लिए बेहतर हो, इस मुल्क की सलामती के लिए बेहतर हो, इस मुल्क की जमहूरियत के लिए बेहतर हो। तब तक के लिए इंशाल्लाह आपसे राब्ते में रहेंगे, जो वक्तन फ़वक्तन मालूमात होंगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। हमारा क्या सोचना है ये हम आपको बता चुके हैं, आप क्या सोचते हैं इंशाल्लाह कमेंट्स में आप लोगों का वेट करेंगे। आप लोगों की जो राय होगी इस बारे में उसको ज़रूर नेक्स्ट जो वीडियोज़ है उसके लिए कंसिडर कर लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम।